हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा जिसको यूज करके आप स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली फिल्टर कर सकते हैं। एंड जिन दो बिजनेसेस की मैं बात करूंगा तो ये दो बिजनेसेस हमने खुद ही इंडिपेंडेंटली फिल्टर कर लिए थे, आई थिंक आज से 3 to 6 मंथ्स पहले भी। एंड हाउ डिड आई कम टू दीज बिजनेसेस, दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो। क्योंकि हम अभी स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की बुल मार्केट के अंदर है, एंड जब भी बुल मार्केट होती है तो हर चीज भागती है। बट द आइडिया इज कि अगर आप फ्रेमवर्क जान लेंगे तो फ्रेमवर्क को आप लाइफ में आज से 5 साल बाद भी यूज कर सकते हैं एंड 10 years बाद भी यूज कर सकते हैं। एंड साथ साथ देयर इज ऑल्सो स्पेशल अनाउंसमेंट कि इन द कमिंग दिसंबर एसओआईसी की फर्स्ट बुक लॉन्च हो रही है विच इज प्योरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। एंड उस बुक के अंदर मैंने एक डेडिकेटेडली एक चैप्टर लिखा है विच विल टीच यू हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स। तो क्या डिफरेंट वेज टू स्क्रीन स्टॉक्स हैं, तो वो आपके लिए बुक के अंदर एक डेफिनेटली चैप्टर हो जाएगा। If you are also excited for the book, just drop a hell yes in the comment section below before you start the video, and also make sure that you subscribe to this channel. तो मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ कि कौन से दो बिजनेसेस की हम बात करें। एक तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक है, पहले उसका डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है, हाई डेट। दूसरी चीज दिमाग में क्या आती है कि कंपनी के पास कैश कम होएगा। तीसरी चीज दिमाग में क्या आती है कि कंपनी के मार्जिन्स बहुत वॉलेटाइल होंगे। तो इन तीन चीज़ों को हटाने के लिए हमने बहुत सोचा कि कैसे बिजनेसेस ढूंढे, तो हमें एक फाइनली एक बिजनेस मिला एंड हमने एक फ्रेमवर्क देखा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, जो आपके साथ में आगे जाके अभी शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट बिजनेस जो हमने फंडामेंटली फिल्टर करा एंड उस बिजनेस में हमने आगे काम भी करा है, तो अगेन उस बिजनेस की आप कॉन कॉल भी पढ़ सकते हैं। तो इट्स अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से। अब ये बिजनेस कैसे फिल्टर हुआ, सिंपल एक स्क्रीन लगाई क्वार्टरली ग्रोथ रेट्स की, एंड क्वार्टरली ग्रोथ में पैड ग्रोथ देखी उन बिजनेसेस की जहां पे 20% से ऊपर आई है। तो यहाँ पे मार्च 22 में 42 करोड़ की थी, यहाँ अगर आप देखेंगे मार्च 23 में तो 72 करोड़ की है। तो ये तो बहुत सिंपल बेसिक स्क्रीन थी, जो आप यहाँ स्क्रीनर्स में जाके सिंपली आप यहाँ क्वार्टरली ग्रोथ के अंदर ये स्क्रीन देख सकते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट यू कैन डू ये बुल कार्टल के अंदर। एंड सेकेंडली आप और भी क्या कर सकते हैं कि आप हमारी एक वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने अभी एक बुक रिव्यू पे बनाई थी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। एंड वहां से ये आप स्क्रीन बहुत सारी है, मैंने वहाँ पे स्क्रीन सिखाई है, एंड वो आप सारी स्क्रीन देख सकते हैं, यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट सिंपली ये बिजनेस सामने आया एंड देन आई वाज लाइक यार ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है। तो देन सेकंड फ्रेमवर्क में कहाँ पे बेसिकली वी लुक एट इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो येस इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस होने के बावजूद भी क्या कंपनी की बैलेंस शीट पे डेट है, राइट? द आंसर इज कि कंपनी की बैलेंस शीट में लास्ट 2-3 लाइक 2017 से कंपनी की बैलेंस शीट पे इतना ज़्यादा डेट नहीं है। एंड एक्चुअली में कंपनी अगर आप देखते हैं अदर एसेट्स के अंदर कैश देखते हैं तो कंपनी एक्चुअली में 2017 से या 2016 से लाइक 2017 से कंपनी नेट डेट फ्री है, माने कैश कंपनी की डेट से ज़्यादा है कंपनी के अंदर। तो कंपनी कभी भी चाहे तो डेट फ्री हो सकती है, बट एक तरीके का आज 588 करोड़ का कैश है, मेरा 58 करोड़ की ही बोरोइंग्स है सिर्फ, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में कम देखने को मिलता है। फिर सेकेंड चीज़ हमने क्या करी, सेकेंड चीज़ जाके देखा सिंपली कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो आप भी पढ़ सकते हैं, इज दैट कंपनी की क्या लग रहा है कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। फिर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के अलावा कंपनी के आज कितने ऑर्डर्स हैं, तो कंपनी पास आज 12,000 करोड़ के ऑर्डर हैं। एंड रिसेंटली कंपनी ने एक ऑर्डर और विन करा है, तो दिस ऑर्डर विच द कंपनी वन, ये कुछ 426 करोड़ से आसपास का इस टाइम पे कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। तो ऑलमोस्ट 12,400 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है कंपनी की। एंड 12,400 करोड़ की ऑर्डर बुक होने के बेसिकली 12,400 करोड़ की ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी आज कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो कुछ 2,838 करोड़ के हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो लाइक ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो है, जो हम ईपीसी बिजनेसेस या फिर ऐसे बिजनेसेस में देखते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप सोचें तो ऑलमोस्ट 4.2 to 4.3x के आसपास है, विच अगेन इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। तो अगेन दिस इज द फर्स्ट वे कि जैसे हमने बिजनेस फिल्टर करा। फिर हमने एक और चीज क्या देखी इस बिजनेस के अंदर, विच इज अगेन समथिंग दैट वी लाइक टू चेक कि वेदर पैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लोज ओवर 4 to 5 years।
तो अगर आप यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स में देखते हैं, तो लास्ट 2 ईयर्स में देखते हैं, तो लास्ट 2 ईयर्स में क्यूमुलेटिव पैट कितने हैं, 194 प्लस 155 करोड़, तो 350 करोड़ का क्यूमुलेटिव पैट है। Whereas लास्ट 2 ईयर्स का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है, ऑलमोस्ट 367 करोड़ का। तो माने कि पैट आपका सारा कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इन 2 साल का क्यूमुलेटिव पैट कैश फ्लो कितना है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 269, तो ऑलमोस्ट 379 करोड़ का है। Whereas यहाँ पे पैट कितना है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 64 प्लस 77 करेंगे तो 141 करोड़ का है। सो बेसिकली कंपनी सारा का सारा पैट कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रही है एंड कंपनी का आरओसी भी 25% के आसपास है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें एक पहला ऐसे बिजनेस फिल्टर हुआ एंड यहाँ पे अब इस बिजनेस में हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर देखेंगे तो आज कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू का एक नंबर होएगा, क्योंकि कंपनी के पास लाइक काफी सारा कैश भी है, तो इंटरप्राइज वैल्यू का नंबर देखते हैं कंपनी का। तो इंटरप्राइज वैल्यू आज कितना है कंपनी का, तो आई थिंक ईवी टू ईबिटा पे अभी भी 11x के आसपास है और इंटरप्राइज वैल्यू 3682 करोड़ की है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट पे 500-600 करोड़ का कैश भी है। सो इट मींस कि इंटरप्राइज वैल्यू और अगर आप पैट को कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 18x पैट है इंटरप्राइज वैल्यू पे, ईवी टू ईबिटा पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11x है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू फिल्टर कंपनीज, जो मैंने आपके साथ एक लाइव करा कि कैसे पहले क्वार्टरली स्क्रीन्स में देखा, फिर सेकंड में आके देखा कि यार बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, कैश फ्लोज कैसे हैं, फिर थर्डली देखा कि यार ईपीसी बिजनेसेस में यूजुअली कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव नहीं होती, बेसिकली पीपल आर पेइंग यू टू डू देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज व्हाट इट मींस। एंड फाइनली हमने देखा कि आरओसी ज्यादा है एंड कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू है आज 3600 करोड़ का, वेयरएज पैट कंपनी का 200 करोड़ का ऑलमोस्ट। सो बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू पे आज 18x पे। फिर हमने सेकंड बिजनेस कैसे ढूंढा, सो सेकंड बिजनेस इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड इस बिजनेस में हमने क्या देखा कि अगेन तो आज क्या चल रहा है, तो सिंपली आप मार्केट स्मिथ इंडिया पे जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्क्रीन देख सकते हैं और सब सेक्टर की स्क्रीन देख सकते हैं, या स्टॉक एज पे भी जाके आप प्राइस स्कैन्स देख सकते हैं। सो अगेन उज्जीवन सेम फ्रेमवर्क में आया। तो पहली चीज इसका जो क्वार्टरली लाइक रन रेट था ग्रोथ का, तो यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ के रन रेट में क्या हुआ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। सो अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड कि इस कंपनी का 310 करोड़ का पैट था, तो लास्ट ईयर 127 करोड़ का था, बीच में कंपनी लॉस मेकिंग हो गई थी। तो अगेन ऑल नॉलेज इज क्यूमुलेटिव इन इन्वेस्टिंग, एंड जब हमने अरमान फाइनेंस की वीडियो बनाई थी आज से 2 साल पहले, तब हमने उज्जीवन को भी पढ़ा था, तब उज्जीवन में थोड़े रिस्क फैक्टर्स ज्यादा थे, बट नाउ उज्जीवन ने मैनेजमेंट को स्टेबलाइज करा, अपने गवर्नेंस को स्टेबलाइज करा, एंड लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी हैज टर्न अराउंड अ लॉट, राइट। एंड आई थिंक आई बीन ट्रैकिंग द बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 months नाउ। एंड कंपनी के अंदर जब ये ग्रोथ आई पैट की, एंड कंपनी में बेसिकली जब ये लाइक हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बहुत सॉलिड ग्रोथ आ रही थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वही अगेन आप बुल कार्टल वाली स्क्रीन यूज कर सकते हैं। एंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने भी अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। तो इन 2 सिंपल रीजंस की वजह से कंपनी स्क्रीन हो गई, एंड फाइनली कंपनी की जो रिटर्न रेशियोज थी वो भी बहुत एक्सप्लोड कर गई, एकदम 39% का आरओई हो गया, एंड 1100 करोड़ का कंपनी का पैट हो गया। बट यहाँ पे क्या चीज हमारे बेसिकली स्क्रीन में आई, दैट इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नॉट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जैसे हमने इक्विटास होल्डिंग्स में देखा था, यहाँ पे रिवर्स मर्जर होना है। एंड रिवर्स मर्जर की रेशियो क्या है, like for every one share of Ujjivan for financial services, one person will get 11.6 shares of Ujjivan small finance bank। तो बेसिकली इसका सिंपल मेथड क्या कैलकुलेट करने का कि अगर आज 39 रुपीज का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इट इज 39 into 11.6। एंड ये हमने आपके साथ आई थिंक 2-3 months पहले भी एक हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर वाली वीडियोस में कवर करा था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड बीच में 2-3 वीडियोस में और कवर करा था, वो भी चेक कर सकते हैं। तो आज 452 रुपीज का आर्बिट्राज है, फिर आज उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस कितने का आज है 398 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट देयर इज एन आर्बिट्राज ऑफ 15% ऑड, जो आई थिंक सितंबर या अक्टूबर तक क्लोज हो जाता है। बट अगेन दिस इज नोन एज स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग, साथ साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की, एंड दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट एंड स्क्रीन अपॉर्चुनिटीज, राइट। फाइनली मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूं कि आप कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ खुद भी लगा के देख सकते हैं। तो सिमिलरली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में अभी हम लोग ये चीज चेक कर रहे थे, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप ट्रेडिंग व्यू पे सिंपली आ सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट सिंपली लाइक पुट एन इंडिकेटर बाय द नेम ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ में आप यहाँ पे भारत ट्रेडर का यूज कर सकते हैं, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ आप जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ में आप करिए, तो क्योंकि हम वीकली देख रहे हैं तो 52 वीक डाल दीजिए, एंड बेंचमार्क में आप डाल दीजिए निफ्टी बैंक को आप बेंचमार्क के अंदर डाल सकते हैं इंडिसेस में, एंड जैसे ही आप कंपैरिजन करेंगे
तो यू विल सी कि यहाँ पे वॉल्यूम का भी बिल्डअप बहुत था, लाइक वॉल्यूम्स वर गोइंग अप, प्राइस वाज आल्सो गोइंग अप, एक स्टेयरकेस पैटर्न में प्राइस हैज गॉन अप, एंड आल्सो रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस बैंक निफ्टी हैज इंक्रीज, राइट। तो फर्स्ट साइन कहा था, दैट वाज ऑन 5 सितंबर 2022, राइट। सो अगेन दिस इज हाउ वी फिल्टर स्टॉक्स, फिल्टर अपॉर्चुनिटीज एंड हैव आवर फ्रेमवर्क्स बिल्ट। एंड आपकी इस वीडियो से जो लर्निंग थी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसके साथ साथ हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला की क्वेश्चन क्या आता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि यार बिजनेसेस की बात तो ठीक है, स्टॉक्स की बात तो ठीक है, आपने ये भी समझाया स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस, मैं ये इनकी अकाउंटिंग या फिर इस बिजनेस की लैंग्वेज कैसे सीखूं? तो इवन अ नॉन फाइनेंस पर्सन कैन लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो इतनी ईजी है एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज आएगी। सो वी हैव गॉट यू कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे लेवल 2 में हम आपको ये सिखाएंगे कि एज अ नॉन फाइनेंस पर्सन भी आप सिंपली अकाउंटिंग कैसे सीख सकते हैं, हाउ टू एनालाइज बिजनेसेस। सेकेंड की पार्ट है कि एक रिटेल इन्वेस्टर का क्या क्वेश्चन आता है कि यार ये सब तो ठीक है बट हम एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढे? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढने के लिए भी एज अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप हमारा एक डिटेल्ड 6 आवर का कोर्स है विच विल हेल्प यू टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। And finally, जो last question, जो one of the most important questions in investing है, those are 3 W's of investing: when to buy, when to sell, and when to average. And I think ये इस पूरे SOIC membership का one of the most important courses है। तो L4 के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे विच इज अ 12 आवर कोर्स कि कैसे आप एक स्टॉक को कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, एंड व्हेन टू एवरेज, बिकॉज ऑल 3 डाउट्स विल बी सॉल्व्ड इन दिस L4. So all these things are part of one SOIC membership and you can register for the SOIC membership. The link is there in the description below. And आप SOIC bonus 10 link भी use कर सकते हैं, which is one time offer for all the viewers of this video to register for the SOIC membership. तो फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने कैसे देखा कि एक सिक्लिकल इंडस्ट्री के अंदर हमने स्टॉक्स ढूंढे, जैसे उज्जीवन एक आज सिक्लिकल स्टॉक है, तो रिस्क है कि माइक्रो फाइनेंस है, सिक्लिकल है। अगेन दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जो फेयर कंपनीज एट गुड वैल्यूएशंस, मतलब दीज आर नॉट ग्रेट कंपनीज एट ओके वैल्यूएशंस और ग्रेट वैल्यूएशंस, बट दीज आर फेयर कंपनी एट गुड वैल्यूएशंस। तो पहले तो हमने ये चीज देखी कि कैसे एक सिक्लिकल इंडस्ट्री में देखा। एंड ऑल्सो रिमेंबर, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, सो आइडियल मंत्रा शुड बी बाय, होल्ड एंड मॉनिटर, एंड आपका व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हाउ टू वैल्यू दीज थिंग्स एज वेल शुड बी वेरी क्लियर इन द माइंड। सेकंड हमने देखा आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का कि कैसे एक डेट हैवी इंडस्ट्री के अंदर यू आर एबल टू स्क्रीन अ बिजनेस विच हैज हाई ROC एंड इज एसेट लाइट इन नेचर, एंड जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक इज 4.2 to 4.3x ऑफ रेवेन्यूज, एंड जहाँ पे 20% ग्रोथ का अगर आप कॉन पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट ने 20% ग्रोथ की भी बात करी है। तो आपकी इस वीडियो से क्या की लर्निंग्स थी कि नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसे फ्रेमवर्क उठा के आप स्टॉक्स फिल्टर कर लेंगे? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड इसके साथ साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। जय हिंद।